अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सवारी का इर्तिका इंसानी तहजीब के इर्तिका के साथ जुड़ा हुआ है। कदीम दौर से लेकर जदीद दौर तक सवारी के ज़राए में बेपनाह तब्दीलियाँ और तरक्कियाँ हुई हैं। इस वीडियो में हम सवारी के मुख्तलिफ मराहल का तफसीली जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये ज़राए वक्त के साथ साथ तरक्की करते गए। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, पहिए की ईजाद, जो तकरीबन 3500 कबल मसीह में हुई। पहिए की ईजाद इंसानियत की तारीख में एक अजीम संग मील था। इसने ना सिर्फ नक्लो हमल को आसान बनाया, बल्कि सनत और हरफत में भी इनकलाबी तब्दीलियां पैदा की। पहिया की ईजाद से पहले इंसान सामान को हाथों से या जानवरों की मदद से खींच कर ले जाया करते थे। पहिए ने गाड़ियों की तश्कील की बुनियाद रखी, जिसने सफ़र और सामान की नकलो हमल को बहुत आसान और मौसर बना दिया। कदीम मेसोपोटामिया में सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल हुआ। पहिए की ईजाद से नकलो हमल के ज़राए में नहायत अहम पेशरफ्त हुई, जिसने तजारती और इक्तिसादी सरगर्मियों को भी तक़वियत बख्शी। नंबर 2, घोड़े की सवारी, जिसका आगाज़ तकरीबन 2000 कबल मसीह में हुआ। घोड़े की सवारी का आगाज़ कदीम तहजीबों में हुआ। घोड़े को सफ़र और जंग में इस्तेमाल किया जाता था। इसने इंसान को तेज़ रफ्तार और तवील सफ़र करने की सलाहियत दी। घोड़े की मदद से इंसान ने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और नए इलाके दरियाफ्त किए। मिस्र, ईरान और चीन जैसे ममालिक में घोड़े की सवारी का ख़ास तौर पर जिक्र मिलता है। घोड़े की सवारी ने न सिर्फ फ़ौजी मकासद के लिए अहमियत हासिल की, बल्कि तजारत और सफ़र में भी इनकलाब बर्पा किया। नंबर 3, रेड़ी और बग्घी। रूमी और यूनानी तहजीबों ने रेड़ियों और बग्घियों का इस्तेमाल किया, जो घोड़ों से खींची जाती थीं। यह ज़राए न सिर्फ सफ़र के लिए इस्तेमाल होते थे, बल्कि सामान की नकलो हमल के लिए भी बहुत अहम थे। उस दौर में शाही ख़ानदान और उमरा के ऐशो ऐशो आराम की अलामत समझी जाती थी। रोम में रेड़ियों और बग्घियों ने शहरी नकलो हमल में अहम किरदार अदा किया। नंबर 4, कैरेट और कोच। कुरूने वस्ता में कैरेट और कोच आम इस्तेमाल होते थे। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं जो घोड़ों से खींची जाती थीं और ज़्यादातर शाही ख़ानदान और उमरा के इस्तेमाल में आती थीं। इन गाड़ियों में सवार होकर लोग तवील सफ़र करते थे। उस दौर में कोच बनाने वाले कारीगरों का ख़ास मुकाम था। ये गाड़ियाँ ऐशो आराम की अलामत समझी जाती थीं। इसके अलावा कोच ने देहाती और शहरी इलाकों के दरमियान नकलो हमल को बेहतर बनाया। नंबर 5, बुखारी इंजन, जो 18वीं सदी के आखिर में ईजाद हुआ। बुखारी इंजन की ईजाद ने रेलवे गाड़ियों और इंजनों का रास्ता हमवार किया। ये ईजाद सनती इनकलाब का हिस्सा थी और इसने नकलो हमल के ज़राए में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा की। बुखारी इंजन ने रेलवे नेटवर्क को फ़रोग़ दिया और लंबे फासले तक सफ़र करना मुमकिन बनाया। जॉर्ज स्टीफनसन का रॉकेट नामी इंजन उस दौर की एक अहम ईजाद थी। बुखारी इंजन ने सनती तरक्की में अहम किरदार अदा किया और शहरी कारी के अमल को तेज़ तर किया। नंबर 6, अंदरूनी दहन इंजन, जो 19वीं सदी के आखिर में ईजाद हुआ। अंदरूनी दहन इंजन की ईजाद ने कार और बस की सूरत में सवारी के नए ज़राए फराहम किए। ये इंजन ज़्यादा मौसर और काबिल एतमाद थे और इन्होंने शहरी ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा की। कार्ल बीन्स और गोटलेब डाइमलर उस दौर के अहम मौजूदीन में शामिल थे, जिन्होंने पहले मोटर कार बनाई। अंदरूनी दहन इंजन ने न सिर्फ शहरों में बल्कि देही इलाकों में भी नकलो हमल को बेहतर बनाया। 20वीं सदी में कार, बस और ट्रक आम हो गए, सवारी को आम आवाम के लिए काबिल रसाई बनाया। इसके साथ ही बसें और ट्रक भी तरक्की करते गए और शहरी और देही इलाकों में इनकी अहमियत बढ़ती गई।
موٹر گاڑیوں نے اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور روزمرہ کی زندگی کو آسان بنایا۔ موٹر گاڑیاں نہ صرف ذاتی استعمال کے لیے بلکہ تجارتی مقاصد کے لیے بھی وسیع پیمانے پر استعمال ہوئیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ہوائی جہازوں کی ایجاد نے دور دراز مقامات تک پہنچانا ممکن بنا دیا۔ ہوائی سفر نے بین الاقوامی رابطوں کو فروغ دیا اور دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا۔ اس نے تجارت، سیاحت اور عالمی معیشت میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کیں۔ رائٹ برادران کی پہلی کامیاب پرواز نے ہوائی جہاز کی دنیا میں ایک نئی جہت متعارف کروائی۔ ہوائی سفر نے عالمی معیشت اور ثقافتی تبادلے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 9، ہائی سپیڈ ٹرینز۔ 20ویں صدی کے آخر میں ہائی سپیڈ ٹرینز جیسے جاپان نے ریلوے سفر میں نئی جہتیں متعارف کروائیں۔ ان ٹرینوں نے طویل فاصلے کو مختصر کر دیا اور شہریوں کو تیز رفتار اور آرام دہ سفر کی سہولت فراہم کی۔ یورپ اور ایشیا میں ہائی سپیڈ ٹرین نیٹ ورک کی ترقی نے ریلوے سفر کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا۔ ہائی سپیڈ ٹرینز نے نقل و حمل کے دوران وقت اور توانائی کی بچت کی اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کیا۔ نمبر 10، الیکٹرک اور خودکار گاڑیاں۔ 21ویں صدی میں الیکٹرک اور خودکار گاڑیاں زیادہ مقبول ہو رہی ہیں، جو ماحول دوست اور جدید ٹیکنالوجی کی حامل ہیں۔ یہ گاڑیاں نہ صرف کاربن اخراج کم کرنے میں مددگار ہیں بلکہ خودکار نظاموں کی بدولت حادثات کی شرح بھی کم ہو رہی ہے۔ ٹیسلا اور گوگل جیسی کمپنیوں نے خودکار گاڑیوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ الیکٹرک گاڑیاں توانائی کی بچت اور ماحولیاتی تحفظ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ نمبر 11، ہائپر لوپ۔ ایلون مسک کے ہائپر لوپ جیسے منصوبے مستقبل میں تیز رفتار اور مؤثر سفر کے ذرائع فراہم کر سکتے ہیں۔ ہائپر لوپ ایک جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جو سفر کے دوران وقت اور توانائی کی بچت کرتا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف تیز رفتار بلکہ ماحول دوست بھی ہے اور مستقبل میں سفر کے نئے معیارات قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہائپر لوپ نظام کی ترقی سے نقل و حمل کے ذرائع میں مزید انقلابی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ سواری کے ذرائع کا یہ ارتقاء نہ صرف ٹیکنالوجی کی ترقی کی کہانی سناتا ہے بلکہ انسانی تہذیب کے پیش رفت اور رابطوں میں بہتری کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ جدید دور میں سواری کے ذرائع نہایت مؤثر اور ماحول دوست ہو چکے ہیں اور مستقبل میں مزید ترقی کی امید ہے۔ سواری کی یہ ذرائع ہماری زندگی کو آسان، تیز اور محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان ذرائع کی ترقی نے عالمی معیشت، ثقافت اور سماجی ڈھانچے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔